शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, हर रोज़ की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नकाश अमजद शेयर करें लाहौर से, और ये उसी पारसी चुड़ैल वाली जो स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की थी उसका सेकंड पार्ट है। नकाश कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं रिसेंटली वर्क कर रहा था, अभी इस केस पर ही मैं काम कर रहा था। तो उस पारसी चुड़ैल को जब मैं उस केस को सॉल्व करने के लिए, उससे मुझे पता तो चल गया था कि ये पारसी चुड़ैल है और हर आमिल जानता है कि ये चुड़ैल बहुत ताकतवर होती है और ये आम चुड़ैलों की निस्बत बहुत ज़्यादा तेज़, चालाक और हैबतनाक होती है। यहाँ तक कि इसको चुड़ैलों के कबीले का सरदार भी माना जाता है। इस चुड़ैल से पंगा लेना या इसको काबू करना इतना आसान नहीं होता। मुझ पर उसने हमला किया जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटलाइज रहा और इतनी जल्दी मैंने नेक्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर नहीं कर सका। एनी हाउ, जब नेक्स्ट डे मैं अपने दोस्त से मिला तो मैंने अपने दोस्त को बताया कि मैंने इस केस पर जब पूरी स्टडी की है, पूरा इसको चेक किया है, पढ़ाई के ज़रिए देखा है, तो मुझे पता चल गया है कि उस लड़के के ऊपर पारसी चुड़ैल का बसेरा है। हमें उनके घर जाना होगा क्योंकि अगर देर हो गई तो लड़के की जान को भी ख़तरा है। मैंने अपने दोस्त को साथ लिया और उनके घर आ गया, उनकी फैमिली से मिला और उनकी फैमिली को मैंने ये कहा कि आपके बेटे का इलाज इंशाल्लाह मैं अल्लाह के हुक्म से करूँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस चुड़ैल को आपके बेटे के ऊपर से हटा सकूँ, क्योंकि आपका बेटा पूरी तरह से पारसी चुड़ैल के शिकंजे में है और वही सब कुछ इससे ये करवा रही है। वही मुर्दा लोगों का रूप लेकर इसके सामने आती है, वही कब्रों में से इसको आवाज़ें निकाल निकाल कर सारी बातें बताती है। उन लोगों को मैंने ये कहा कि आप सब ने अपने हाथ में कुरान पाक रखना है, सूरत यासीन रखनी है। फिर मैंने अपना हिसार किया और मैंने उनसे ये कहा कि अब मैं आपके बेटे के कमरे में जाने लगा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए आप लोग उस कमरे में नहीं आएंगे। उन लोगों ने कहा कि ठीक है। उस कमरे में भी मैं जाने ही लगा था कि एकदम से मुझे मेरे घर से कॉल आई। जैसे मैंने कॉल रिसीव की तो मेरी मिसेस की कॉल थी। वो बहुत ज़्यादा डरी और घबराई हुई थी, उनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा खौफ था और वो ये कह रही थी कि यहाँ पर हम लोगों के घर में किसी बहुत ज़्यादा खौफनाक चेहरे वाली मखलूक ने हमला किया है। ये वही पारसी चुड़ैल थी जिसको मैं अभी यहाँ पर ख़त्म करने के लिए आया था, जिससे मुकाबला करने के लिए आया था, क्योंकि मैं जानता था जितनी चालाक, जितनी हैबतनाक और जितनी ताकतवर ये पारसी चुड़ैल होती है, ये किसी न किसी तरीके से मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करेगी। उसने मुझे नुकसान पहुंचाने के बजाय मेरे घर पर हमला करने की कोशिश की। मेरी मिसेस कहती है कि हमें एकदम से ऐसी आवाज़ आई जैसे बहुत भारी कोई चीज़, जैसे कोई धमाका होता है, इस तरह का शोर सुनाई दिया। जब मैं और मेरी बेटी हम लोग भागकर लॉन में आए तो हम लोगों ने देखा कि जैसे वहाँ पर धुआं है बहुत ज़्यादा, और हम लोगों ने वहाँ पर एक अजीबोगरीब चेहरे वाली मखलूक को देखा जो बहुत ज़्यादा डरावने अंदाज में ये कह रही थी कि तुम्हारा शोहर मुझसे टक्कर लेने के लिए गया हुआ है। मैं तुम लोगों के घर में दाखिल नहीं हो सकी, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं तो आप वो ना करें। मैंने उन्हें तसल्ली दी और ये कहा कि आपको घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह मेरे साथ है, इंशाल्लाह मैं इस बच्चे की ये मुश्किल आसान ज़रूर करूँगा। उनका फ़ोन मैंने बंद किया। जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल हुआ, उस कमरे का जो अंदरूनी, उसका जो एटमॉस्फेयर था, जो माहौल था, वो बहुत ज़्यादा हॉरर था, बहुत वहशतनाक था। उस कमरे में से बदबू बहुत आ रही थी, उस कमरे में अजीबोगरीब धुआं था, अंधेरा था और बहुत सन्नाटा था। तभी एकदम से मुझे पारसी चुड़ैल के हंसने की आवाज़ आई और वो एकदम से कोने से नमूदार हुई। वो अपने असल रूप में थी। वो बहुत ज़्यादा भयानक होती है। उसका 7 फीट कद था और उसके जिस्म पर बहुत स्याह बाल थे, उसके नाखून बहुत लंबे थे, माथे के दरमियान में एक सींग था आंखों की जगह पर, और मुझे ये कहने लगी कि तुमने मुझे मारने के लिए जो कदम उठाया है ये तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे मारना इतना आसान नहीं है। मैंने तुम्हारे घर पर
हमला किया था, लेकिन वहाँ पर हिसार होने की वजह से मैं अंदर नहीं जा सकी। तभी मैंने उस पारसी चुड़ैल को ये कहा कि अगर तुम उस हिसार के अंदर जाती तो तुम जलकर राख हो जाती। अभी मैं उसको ये कहने ही लगा था, उस पारसी चुड़ैल ने एकदम से बहुत ज़ोर से घूमना शुरू कर दिया। वो इतनी ज़ोर से घूम रही थी, इतनी ज़ोर से घूम रही थी जैसे एकदम से आंधी तूफ़ान होता है। वो घूमती घूमती मेरे इतने करीब आ गई कि मैं संभल ही नहीं सका। उसने मुझे उठाया और उठाकर कमरे से बाहर फेंक दिया। जब उसने मुझे कमरे से बाहर फेंका, उस वक्त उसने अपना पंजा मेरे सीने के ऊपर मारा था। उस वक्त वो मेरा दिल निकालना चाहती थी, लेकिन जैसे कि मैं हिसार में था तो वो मेरा दिल नहीं निकाल सकी। लेकिन मैं वहाँ पर गिरा और बेहोश हो गया। वो जो फैमिली वाले थे वो फ़ौरन से मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गए। जब मेरी आँख खुली, 25 मार्च को सुबह मैं हॉस्पिटल में था और मेरे सीने के ऊपर जहाँ पर उसने हमला किया था वहाँ पर स्टिचेस लगे हुए थे। मुझे उन लोगों ने समझाया, मेरी फैमिली भी वहाँ पर थी, बहुत रो रहे थे, वो परेशान थे कि आप इस मखलूक को इस तरह से नहीं हटा सकते, आप इसको छोड़ दें, हमारे बेटे के पीछे आप अपनी जान गंवा देंगे, क्योंकि वो चुड़ैल, वो मखलूक बहुत सख्त थी। मैंने उन्हें ये कहा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मेरी ज़िद है, मैं इस बच्चे को इस मखलूक से ज़रूर निजात दिलाऊंगा। डॉक्टर से जब परमिशन ली तो डॉक्टर ने कहा कि आप कल जा सकते हैं। जैसे ही मैं कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, मैं सीधा उन लोगों की तरफ गया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर उन लोगों ने एक और आमिल को बुलाया हुआ था। वो जो आमिल था वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहा था, क्योंकि उस चुड़ैल ने उसके ऊपर भी हमला किया था। मुझे उस लड़के के वालिद साहब ने ये कहा, हम नहीं चाहते कि आप अपनी जान इस तरह से रिस्क में डालें, आप बिल्कुल भी ये काम ना करें। लेकिन मैंने उन्हें ये कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने इसके साथ मुकाबला करना है और अल्लाह के हुक्म से मैं इसको ख़त्म भी करूँगा। मुझे पेन भी थी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुआ था, मेरे स्टिचेस लगे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद मेरे अंदर जो हिम्मत थी वो मुझे हारने नहीं दे रही थी। खैर, मैंने उन लोगों को हिसार में किया और ये कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोगों ने इस हिसार से बाहर नहीं आना, क्योंकि अब वो चुड़ैल पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। क्योंकि उसको पता है कि ये लोग अब मुझे पहचान चुके हैं और इनको पता लग गया कि इनके बेटे के ऊपर किस मखलूक का बसेरा है और ये उसको ख़त्म करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो वो पारसी चुड़ैल बहुत भयानक रूप में पहले ही उस कमरे में मौजूद थी। मैंने बिना वक्त ज़ाया किए सूरत यासीन की तिलावत शुरू कर दी। सूरत यासीन की तिलावत करते करते मेरे पास जो दम किया हुआ पानी था वो मैंने इस चुड़ैल के ऊपर फेंका। अभी वो पानी उसके ऊपर फेंका ही था, उसको झटका लगा और वो बहुत ज़ोर से गिरी। तभी मैंने टाइम वेस्ट किए बिना अपनी पढ़ाई को जारी रखा और उसके ऊपर वो पाउडर भी फेंक दिया। जैसे मैंने उसके ऊपर वो पढ़ाई किया हुआ पाउडर फेंका, वो मछली की तरह तड़पने लग गई। अब मुझे वक्त ज़ाया किए बिना उसके सर के बाल पकड़ने थे। मैंने फ़ौरन से सूरह नास का वजीफ़ा शुरू कर दिया और वो पढ़ते पढ़ते मैं भागता हुआ उसके पास गया और उसके बाल पकड़कर मैंने उसको ज़ोर से ज़मीन पर पटकना शुरू कर दिया। सूरह नास के वजीफ़े के साथ मेरे अंदर अजीब सी ताकत भी आ गई थी और उसके बहुत से बाल मेरे हाथ में आ गए। जैसे उसके बाल मेरे हाथ में आए, वो चिल्लाने लग गई और ये कहने लगी कि मैं इस लड़के को छोड़कर चली जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत जलाना। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ये सब कुछ है और तुम मेरे बाल उतार लोगे, लेकिन मेरे बाल बिल्कुल भी मत जलाना। मैंने उसी वक्त अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बालों को आग लगा दी। जब मैंने उसके बालों को आग लगाई तो उसके उस भयानक वजूद को फ़ौरन से आग लग गई और वो जलकर राख हो गई। उसकी उस राख को मैंने एक डिब्बी में डाला और उसके बाद जाकर उसको मैंने नहर में बहा दिया। ये अब तक कि यहाँ तक ये केस को मैंने इस तरह से सॉल्व किया। उसके बाद उस लड़के की कंडीशन अब बिल्कुल ठीक है। ये उस केस का बकिया हिस्सा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया नाकाश आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नेहा शेयर करी है इंडिया से। नेहा कहती है कि जैसे आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक मुसीबत को झेल रही हूँ, मैं पोजेस्ड हूँ, मेरे ऊपर शैतान की परछाई है जिसका साया है और वो मुझे सुकून से रहने नहीं देती। पिछले 6 सालों से मैं अंधेरे में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है, रात का टाइम था, मैं अपने कमरे में सो रही थी। अभी मेरी आंख नहीं लगी थी, सिर्फ मैं आंखें बंद करके लेटी थी कि एकदम से मुझे अपने कमरे में दोबारा से आहट महसूस हुई। जैसे मैंने आंखें खोली तो मेरे बेड के बिल्कुल पास, यानी
मेरे बेड की दूसरी तरफ मैंने क्या देखा कि एक स्याह रंग का साया है। वो शेडो इस तरह से विजिबल होता है जैसे बाकायदा कोई परछाई है और उसको देखा जा सकता है। वो बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें निकाल रहा था। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और मुझे डराना शुरू कर दिया। जब मैंने उसको इतने करीब से देखा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने ऊंची आवाज़ में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी चीखों पुकार सुन के मेरी अम्मी और मेरी बहन मेरे कमरे में आई। जैसे उन लोगों ने कमरे की लाइट ऑन की, वो गायब हो चुका था। मैं पिछले 6 साल से अंधेरे में रहती हूँ और मैं चाहकर भी कमरे में लाइट नहीं जला सकती। अब अगर मैं अपने कमरे में लाइट जलाती हूँ तो वो मेरी आंखों को बहुत प्रॉब्लम देती है। इसके अलावा मैं इस खौफ से अपने कमरे में अंधेरा रखती हूँ कहीं वो स्याह रंग की परछाई किसी और रूप में मेरे सामने ना आ जाए। अंधेरे में तो जैसे कैसे करके मैं उसको देखने से इग्नोर कर लेती हूँ, आंखें बंद कर लेती हूँ, लेकिन अगर जागती आंखों के साथ बिल्कुल वो मेरे सामने आ जाए, रोशनी में सामने आ जाए, तो शायद मैं उसको बर्दाश्त ना कर सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करती हूँ जब वो मुझे डराने की कोशिश करता है। वो परछाई, वो साया अभी तक मेरे पीछे लगा हुआ है। वो मुझे अक्सर रात को सोने नहीं देता। कभी मेरे कानों में डरावनी आवाज़ें आती हैं और कभी मेरे कमरे में वो चीज़ों को छेड़ता रहता है जिससे मैं डिस्टर्ब रहती हूँ। ये भी रिसेंटली मेरे साथ एक हैपनिंग हुई थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया नेहा आपका। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह आपकी मदद करे और ये जिस चीज़ का भी असर आपके ऊपर है ये बखैर व आफियत आपकी जान छोड़ दे। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नदीम शेयर कर रहे हैं। नदीम कहते हैं, मैं सखर का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये बात आज से 25-30 साल पहले की है। जो मेरे दादाजी थे वो गोरकंद थे और वो एक गांव के बहुत ही कदीम और पुराने कब्रिस्तान के गोरकंद थे। दादाजी कहते हैं कि वो जवानी से उस कब्रिस्तान के गोरकंद थे। अपने हाथों से उन्होंने सैकड़ों से भी ज़्यादा तादाद में, हज़ारों की तादाद में मुर्दा लोगों की तदफीन करवाई थी। दादाजी कहते हैं एक दफ़ा ऐसा हुआ, एक मैयत आई, उसकी जब तदफीन हुई तो रात का टाइम था। रात के टाइम में लोगों ने तदफीन करवाई, मगरिब के बाद का टाइम था। तो जैसे ही उस कब्र की वो उस मुर्दे की तदफीन हुई, उनके वर्सा जो थे वहाँ पर पढ़ाई वगैरह करके चले गए। हम लोगों के ज़िम्मे ये ज़िम्मेदारी होती है कि जो ताज़ा कब्र होती है उसकी हिफाजत करनी होती है कि उसके ऊपर कोई जानवर हमला आवर ना हो जाए या उसके ऊपर कोई पाँव ना रख दे और वो कब्र की मिट्टी वहाँ से गिर ना जाए। इस तरह के लिए हमें हिफाजत करनी पड़ती है। मुझे उन्होंने ये बात स्पेशल कही थी। उस वक्त जो मेरे दादाजी थे उनको बाकायदा उस कब्रिस्तान के साथ ही एक छोटा सा घर भी गांव वालों ने बना कर दिया था, क्योंकि दादाजी का अपना घर जो था वो गांव से थोड़ा दूर था, तो उनको आने जाने में मसला होता था। दादाजी कहते हैं तकरीबन रात 12:30 बजे का टाइम होगा, मुझे कब्रिस्तान में से बहुत अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई औरत है, कभी वो हंसती है और कभी वो रोती है, लेकिन वो आवाज़ बहुत अजीब थी। पहले मैंने गौर करके सुनना चाहा, मुझे लगा कि शायद कुत्ते होंगे, जैसे पास गांव का हिस्सा है, बहुत ज़्यादा वीराने हैं, गीदड़ वगैरह होंगे। मैं अपने जहन में ये चीज़ें सोच रहा था। जब वो आवाज़ बिल्कुल मेरे घर के बाहर से आने लगी तब मुझे लगा कि मुझे एक दफ़ा देख लेना चाहिए। तभी मैं फ़ौरन से उठा, मैंने वहाँ से लालटेन ली और हम लोगों के पास एक बहुत बड़ी स्टिक होती थी जो हम लोग लेकर बाहर निकलते थे कि अगर कोई जानवर हो तो उसको वहाँ से डरा कर भगाया जा सके। वो कहते हैं जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकला तो मुझे कब्रिस्तान में कुछ भी नज़र नहीं आया। सिर्फ़ और सिर्फ कब्रिस्तान में बहुत सख्त अंधेरा था, वहाँ पर कोई जानवर मुझे नज़र नहीं आया। इसके बावजूद वो आवाज़ मुसलसल आ रही थी और वो आवाज़ भी उसी तरफ से आ रही थी जिस तरफ आज तदफीन की गई थी। मुझे लगा कि शायद उसके ऊपर जानवरों ने कहीं वो खोदने की कोशिश ना की हो। तो जैसे ही मैं उस तरफ गया तो जो मंज़र मैंने देखा उसको मैं कभी भी नहीं भुला सकता। वहाँ पर मैंने उस कब्र के पास ऐसे देखा जैसे धुआं उठ रहा है। वो धुआं मुझे आज भी याद है। जब मैंने लालटेन की रोशनी में देखा तो वो स्याह रंग का एक धुआं था, लेकिन वहाँ पर आग नहीं थी, आग की कोई चिंगारी नहीं थी कि जिससे कोई धुआं उठ सकता। मुझे लगा कि अगर यहाँ पर कोई आग भी लगी होती किसी दरख्त पर, किसी चीज़ पर, तो आग नज़र आती, उसका फ्लेम होता, शोला नज़र आता, रोशनी होती, स्टिल धुआं था।
यहाँ तक कि मैं उस धुएं के करीब चला गया। जैसे जैसे मैं उस धुएं के करीब जा रहा था वो धुआं पीछे पीछे हो रहा था। मेरे गले में हिफाजत के लिए एक तावीज़ था जो मुझे मेरे पीर साहब ने दिया हुआ था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वो धुआं मेरे से पीछे जा रहा था, यहाँ तक कि उस धुएं में और मेरे दरमियान कुछ ही फासला रह गया। तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पर एक वजूद था। वो एक ऐसा जिस्म था जैसे किसी औरत का जिस्म होता है, और वो औरत जो थी वो ऐसे ज़मीन से थोड़ी सी ऊंची थी। बहुत स्याह कलर का उसका वजूद था, उसके जिस्म से धुआं निकल रहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना डरावना मंजर नहीं देखा। जैसे मैंने अल्लाह अकबर कहा और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा तो वो गायब हो गई। मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये कैसे मुमकिन है, ये मैंने क्या देखा है। मैं बहुत अरसे से उस कब्रिस्तान में था, मैंने कभी वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखा था, ना ही महसूस किया था। मैं उस कब्र पर गया, कब्र को देखा, कब्र बिल्कुल ठीक थी, कब्र को कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ देर मैं वहाँ पर रहा। मैंने फिर आयतुल कुर्सी पढ़ के उस कब्र के ऊपर दोबारा से हिसार सा कर दिया, क्योंकि आयतुल कुर्सी के हिसार से कोई भी चीज़ उसके नज़दीक नहीं जा सकती थी। मैं तकरीबन काफ़ी देर वहाँ पर फिरता रहा, इधर उधर देखता रहा कि वो दोबारा नमूदार हो शायद, लेकिन वो नहीं हुई, ना ही कोई आवाज़ आई। मैं वापस आ गया। फजर के टाइम जब मैं जागा तो वहाँ पर गांव की मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ता था। मैं गांव की मस्जिद में गया और मैंने ये बात जाकर मौलवी साहब को बताई। मौलवी साहब ने ये कहा कि वो अभी मेरे साथ जाकर वहाँ पर देखेंगे कि क्या मामलात हैं। वो जो मौलवी साहब थे वो भी बहुत रूहानी शख्सियत थे, बहुत ज़्यादा इल्म रखते थे। जब मौलवी साहब वहाँ पर मेरे साथ आए तो हम लोगों के जाने के बाद वहाँ पर उनके वर्सा भी पहुँचे हुए थे। वो जो कब्र थी वो किसी खातून की कब्र थी, कोई यंग लड़की थी जिसकी हालिया बेटी पैदा हुई थी और उसकी डेथ हो गई। ये हमें उसी वक्त पता चला था, किसी लड़की की वो कब्र थी। वहाँ पर उनके वर्सा खड़े हुए थे, फाते खानी कर रहे थे, फूल वगैरह फेंकने आए थे। जब मैंने जाकर देखा तो मैंने उन्हें ये बताया कि रात को ये माजरा यहाँ पर हुआ है। मौलवी साहब ने पढ़ाई की। मौलवी साहब ने ये कहा कि ये तो जिन्नात थे, कुछ चुड़ैल थी जो रात को इस जगह पर आई है। अभी हमने ये बात ही की तो वो जो लड़की के वालिद साहब थे उन्होंने रोना शुरू कर दिया और उनके मुंह से ये लफ्ज़ निकले कि इसने मरने के बाद भी हमारी बेटी को नहीं छोड़ा। जब ये बात हमने सुनी तो हमने उनसे ये कहा कि हमें पूरी बात बताएं कि आखिर आप क्या बात करना चाहते हैं। उन्होंने हमें ये बताया कि उनकी जो बेटी थी उसके ऊपर बचपन से ही चुड़ैल का साया था। वो बहुत छोटी थी, 5 साल की थी, तो वो गांव के एक कुएं से डरी थी। उसके बाद उसके ऊपर उस मखलूक का साया हो गया। वो चीखें मारती थी, डरती थी, रोती थी और ये कहती थी मुझे कोई औरत डराती है। वक्त गुजरने के साथ साथ उसका वो जो डरना था वो दौरे में बदल गया। उसको दौरे पड़ते थे, वो बेहोश हो जाती थी, 2-2 दिन बेहोश रहती थी। फिर उन लोगों ने कहा कि हम उसको लेकर बहुत आमिल हजरात के पास गए। बहुत से आमिलों ने कोशिश की उस मखलूक को उसके जिस्म से हटाने की, उसके ऊपर से दूर करने की, लेकिन उसके ऊपर से कोई भी उस मखलूक को नहीं हटा सका। यहाँ तक कि एक जगह से हम लोगों ने एक सैयद साहब से जब उसको दूर करवाने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि मैंने वक्ती तौर पर इस लड़की के जिस्म से उसको निकाल दिया है, जितनी जल्दी होता है आप लोग इसकी शादी कर दें। हम लोगों ने अपनी बेटी की शादी कर दी। अभी उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। जब हम लोगों ने उसकी शादी कर दी तो हम लोगों की बेटी जो थी वो ठीक हो गई। ना तो उसको डरावने ख्वाब आते थे, ना ही वो मखलूक ज़ाहिर होती थी, ना ही उसको दौरा पड़ता था। हम लोग बड़े खुश हो गए। हम लोगों की बेटी को उन सैयद साहब ने एक तावीज़ दिया हुआ था। उससे तकरीबन 6-7 माह के बाद उसकी शादी के उससे गफलत हो गई, उससे वो तावीज़ गायब हो गया या गुम गया। उसके बाद उसके ऊपर अल्लाह का करम था, वो उम्मीद से थी। तो जैसे ही उसके यहाँ पहली औलाद हुई, उसकी बेटी हुई, तो बेटी को जन्म देते साथ ही उसकी हालत ख़राब हो गई। उसके ऊपर दोबारा वो चुड़ैल हाजिर हो गई, उसके ऊपर उसने हमला कर दिया। उसकी हालत इतनी अजीब थी कि वो बहुत ज़्यादा भयानक आवाज़ें निकालती थी। उसके जिस्म में बाकायदा वो मखलूक बोलती थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम उन सैयद साहब के पास दोबारा जाएं, उनको ढूंढें, लेकिन वो वहाँ से जा चुके थे। हमें वो दोबारा नहीं मिले। हमने बहुत ढूंढा उनको, और भी आमिल हजरात को लेकर आए, लेकिन कोई भी आमिल उस चुड़ैल को उसके जिस्म से नहीं हटा सका। बच्ची पहले दिन से उसके करीब नहीं हम लोगों ने की, क्योंकि 1 से 2 दफ़ा उसने बच्ची को मारने की भी कोशिश की। जब हम लोगों को ये महसूस हुआ तो हम लोगों ने बच्ची उससे दूर कर ली।
ठीक तीसरे दिन के बाद ही हम लोगों ने जब देखा तो हम लोगों की जो बेटी थी वो मुर्दा हालत में थी। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, उसके जिस्म की सारी हड्डियाँ उस मखलूक ने तोड़ दी थी। फिर हमने जब एक आमिल साहब को बुलाया, उन्होंने देखा तो उनका ये कहना था कि उस मखलूक ने इसको जान से मार दिया है। अब हम लोगों को ये था कि हम लोगों ने इसकी तदफीन कर दी, क्योंकि हमें उन आमिल साहब ने ये कहा था कि इसको ज़्यादा देर रखना नहीं है, क्योंकि वो मखलूक इसकी मैयत के साथ भी होगी। कोशिश ये करें कि इसको जल्द अज जल्द आप दफना दें। जब दफनाया तो इसके बाद भी वो रात को इसके ऊपर हमला आवर होने की कोशिश कर रही थी। ये वही चुड़ैल थी जो रात के टाइम उसकी कब्र के ऊपर भी ज़ाहिर हुई थी। जब ये सारी बातें हमने सुनी तो मौलवी साहब ने उनको ये कहा कि आप कोशिश करें कि आपको किसी आमिल का पता चले, आप इस कब्र का हिस्सार करवा दें। फिर उन लोगों ने जैसे कैसे करके 2 दिन के बाद एक आमिल साहब को बुलाया। उन 2 दिन में तकरीबन रात देर गए तक वहाँ पर बैठकर कुछ मौलवी हज़रात कुरान पाक पढ़ते थे, उनके फैमिली मेम्बर भी थे। इस तरह से हिफाजत की गई। फिर 2 दिन के बाद एक आमिल आए, उन्होंने उसकी कब्र के गिर्द हिसार किया, कील लगाए, तब जाकर उस मखलूक ने उसके ऊपर हमला करना बंद किया। और वो लोग ये कहते हैं कि हम लोगों के घर में बहुत डरावने वाक़यात होते थे जब उनकी बेटी के ऊपर वो मखलूक थी, दौरे पड़ते थे। दादाजी कहते हैं उन्होंने एक और कहानी भी सुनाई थी जो उनकी बेटी की ज़िंदगी की ही थी। वो भी बहुत खौफनाक किस्सा है जो मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया नदीम आपका। बिजनेस ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID noshinwit57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हॉरर उर्दू सेंटर पर नावल मैं आज शेयर करूँगी, ज़रूर विज़िट करिएगा। और आज नौशीन वॉइस ऑफिशियल 99 पर मेरा व्लॉग भी आएगा, उसको भी विज़िट करिएगा। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। गर्मी बढ़ रही है, अपने घरों के छतों के ऊपर परिंदों के लिए दाना और पानी का इंतज़ाम लाजमी करें, क्योंकि हम इंसान तो अपने लिए खाना भी ले लेते हैं, पानी भी ले लेते हैं, तो वो मासूम परिंदे हैं, उनके लिए पानी और दाने का इंतज़ाम लाजमी करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।